नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते मूवी थिएटर्स बंद पड़े हैं, टीवी सीरियल्स की शूटिंग्स भी रुकी हुई है, ऑफिसेज बंद हैं, लोग घरों में बैठे हैं और ऐसे समय में अपने एंटरटेनमेंट की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियोस और नेटफ्लिक्स। तो ऐसे माहौल में डिजिटल कंटेंट पर सेंसरशिप की बहस और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिस पे डिजिटल कंटेंट में सेंसरशिप होनी ही चाहिए। पहला मुद्दा है हिंदू विरोधी और देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाला कंटेंट। यकीनन इस किस्म के कंटेंट पर सेंसरशिप और साथ ही साथ बैन, दोनों ही चीज़ों पे विचार किया जाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे हिंदू विरोधी कंटेंट बहुत घिसा पिटा सब्जेक्ट है। जी नहीं, ये बिल्कुल घिसा पिटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें मेरे कुछ लॉजिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इन लॉजिक्स पे ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब बात क्रिएटिव लिबर्टी की होती है तो ये लिबर्टी हमेशा हिंदू धर्म तक ही सीमित क्यों होती है? क्या आप लोग जानते हैं कि 2015 में बनी एक ईरानियन मूवी जिसका नाम है मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड इंडिया में रिलीज होने वाली थी और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो इसके रिलीज पर पाबंदी भी लगा दी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि धार्मिक सेंटिमेंट्स हर्ट होने की बात होती है तो एक सौतेला व्यवहार क्यों होता है? ऐसा थोड़ी है कि अगर धर्म अल्पसंख्यकों का है तो वो ज़्यादा संवेदनशील है और अगर धर्म बहुसंख्यकों का है तो संवेदनहीनता जायज़ है। और अगर संविधान के अनुसार भी देखा जाए तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर धर्म के लिए बराबर सम्मान होना चाहिए। तो जिस प्रकार दूसरे धर्मों का लिहाज करते हुए हमारी फिल्मों और वेब सीरीज में उनका रेफरेंस नहीं दिया जाता, उसी प्रकार हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए या तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई घटनाओं को आप फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाएं ही नहीं, और अगर दिखाएं तो पूरी प्रामाणिकता के साथ दिखाएं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब फिल्मों में या वेब सीरीज में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई गलत बातें दिखाई जाती है या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है या हमारे ऐतिहासिक जो महापुरुष हैं उनको गलत तरीके से या गलत लाइट में दिखाया जाता है, तो उसका नुकसान कहाँ होता है? दरअसल होता ये है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का होता है। इनका मुद्दा आपको इतिहास पढ़ाना नहीं है। तो ये एंटरटेनमेंट पे फोकस करते हैं और इसीलिए वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए जो इंसिडेंट्स हैं, जो इतिहास की घटनाएं हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो आइकन्स हैं उनके अराउंड मिर्च मसाला लपेट कर ये अपना कंटेंट तैयार करते हैं। इनकी इस कोशिश में हमारे इतिहास का गलत नैरेटिव, हमारे धर्म का एक गलत नैरेटिव प्रेजेंट हो जाता है। अब आज की जो ऑडियंस है, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, उनके लिए रेफरेंस पॉइंट होते हैं ये वेब सीरीज और ये मूवीज, जो कि उनके दिमाग में अपने इतिहास के लिए, अपने धर्म के लिए एक रॉन्ग रेफरेंस क्रिएट करते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपको अक्सर धर्म का मजाक उड़ाते हुए या इतिहास की किसी घटना को मिसरिप्रेजेंट करते हुए व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलते हैं और आप में से बहुत सारे लोग उनकी प्रामाणिकता जाने बिना उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और धीरे धीरे 10 बार, 20 बार और 50 बार सोशल मीडिया में शेयर किए हुए ये झूठे तथ्य सत्य का अवतार ले लेते हैं और बहुत सारे लोग इनको सही मानकर आजकल न्यूज चैनल्स में डिबेट्स पर चिल्ला चिल्ला कर लॉजिक दे रहे होते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक शब्द है रासलीला, जो आपने भी सुना होगा। दरअसल ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था कृष्ण गोपियों की और उनके साथियों के नृत्य के आयोजन को रासलीला कहा जाता था। लेकिन देखते ही देखते हमारी मूवीज ने, हमारे वेब सीरीज ने रासलीला शब्द को एक नेगेटिव शब्द बना दिया है। आप लोगों ने भी बहुत बार शब्द रासलीला सुना होगा और आपने देखा होगा कि उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही होता है जब हमारे धर्म और इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को रॉन्ग रेफरेंस के साथ दिखाया जाता है, तो वो धीरे धीरे लोगों के दिल और दिमाग में एक रॉन्ग नैरेटिव सेट कर देते हैं और आने वाली पीढ़ी उसी को सत्य मान लेती है। मैं ये कतई नहीं कहती कि कंटेंट मेकर्स अपना कंटेंट बनाना बंद कर दें,
मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि गलत तरीके से हमारे धर्म को, हमारे इतिहास को रेफर करना बंद कर दें। अगर उनको एंटरटेन ही करना है तो वो फिक्टिशियस स्टोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाहुबली इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। किसी की भावनाएं हर्ट नहीं होंगी और आपको अपनी पूरी क्रिएटिव लिबर्टी भी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो है अडल्ट कंटेंट। आजकल डिजिटल कंटेंट में अडल्ट कंटेंट की भरमार इसीलिए होते जा रही है क्योंकि डिजिटल कंटेंट में कोई सेंसरशिप नहीं है, और पैसा कमाने की होड़ में इंडियन कंटेंट क्रिएटर भर भर के अडल्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं। ALT बालाजी, उल्लू जैसे ऐप सिर्फ और सिर्फ यही कंटेंट दिखा रहे हैं। हालांकि इस कंटेंट के लिए लॉजिक ये दिया जाता है कि यह कंटेंट तो केवल अडल्ट के लिए अवेलेबल है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन की दुनिया में एज वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। यूज़र अपनी मर्जी से अपनी जन्म तिथि कोई भी दे सकता है और फिर उसके लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल होता है। हालांकि फिल्म मेकर्स हमेशा से एक बात की दुहाई देते आए हैं कि फिल्में तो समाज का आईना है, जो कंटेंट वो बना रहे हैं वो इसी समाज की सच्चाई है। यकीनन ये बात एक दौर तक सही थी। इनिशियली जब इंटरनेट नहीं आया था, कहानी का लेखक अपने कहानी की प्रेरणा के लिए अपने आसपास ही देखता था, नॉवेल्स पढ़ता था या अपनी फैंटेसीज के बेसिस पे कहानी लिखता था। तो उस वक्त की फिल्में समाज का आईना होती थी, क्योंकि उस कहानीकार के सारे पात्र जो है कहीं ना कहीं उसके अपने वातावरण से ही इंस्पायर्ड होते थे। लेकिन जैसे ही इंटरनेट आया, देखते ही देखते हम पूरी दुनिया से जुड़ गए। तो आज का जो कहानीकार है उसका रेफरेंस दुनिया के किसी भी कोने से हो सकता है। और जब बात अडल्ट कंटेंट की होती है तो जो इंग्लिश कंटेंट होता है उसमें जो अडल्ट कंटेंट दिखाया जाता है या अडल्ट सीन दिखाए जाते हैं वो वहाँ की स्टोरी के डिमांड होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन बोल्ड और अडल्ट सीन के अराउंड ही पूरी स्टोरी रच दी जाती है। और स्टोरीज ही नहीं, अब तो उल्लू जैसे ऐप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस किस्म के कंटेंट के लिए ही बनाए गए हैं। आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए कि एक छोटे गांव, एक छोटे शहर में बैठा हुआ एक अशिक्षित नाबालिग जब इस किस्म के अडल्ट कंटेंट से एक्सपोज होता है तो वो इसका परिणाम क्या निकलेगा। यकीनन इसका परिणाम फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाओं में तब्दील होता है। और ये तो आप सभी को पता है कि निर्भया रेप केस जैसे कांड में भी एक नाबालिग को सजा नहीं हुई थी, उसको केवल 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया था। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा। मेरे लिए उनके आजकल के ट्वीट्स देखकर ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये वही व्यक्ति है जिसने सत्या जैसी फिल्म बनाई थी। राम गोपाल वर्मा ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए पैसा कमाने के लिए पूरा सेमी पूर्ण इकोसिस्टम ही बना दिया है। उनके यहाँ तो आपको ट्रेलर देखने के लिए भी 25 रुपए देने पड़ेंगे, और जिस किस्म की पोस्ट वो ट्विटर पर डालते हैं वो दिन दूर नहीं है कि ट्विटर पोस्ट पे भी सेंसरशिप की बात करनी पड़ेगी। तो ये जो कंटेंट ओनर्स हैं इनका काम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना, अपना नाम बनाना और पैसे कमाना है। देश और समाज पे पड़ते हुए बुरे प्रभाव से इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें, ओनरशिप लें, ओनरशिप समाज के प्रति, देश के प्रति, और ध्यान रखें कि वो किस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं और उसका समाज पर क्या प्रभाव आने वाला है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। एक बात तो तय है कि ऑडियो विजुअल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। जो फिल्में हम देखते हैं, जो वेब सीरीज देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, उनका हमारे दिलो दिमाग पर बहुत असर होता है। और हमारे देश में तो आइकन्स भी फिल्म स्टार्स ही होते हैं, क्योंकि हमारी मीडिया फिल्म स्टार्स को ही आइकन्स बना के रिप्रेजेंट करती है। आप भी जाइए और 10 बच्चों से सवाल पूछिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आपको हार्डली ऐसे बच्चे मिलेंगे जो भाभा बनना चाहते हैं, जिनका एस्पिरेशन अब्दुल कलाम बनना है। मैक्सिमम बच्चे आइडियलाइज करते हैं हिंदी फिल्म्स के स्टार्स को। हमारा यूथ बात करने का स्टाइल, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ जो है वो बॉलीवुड स्टार्स से कॉपी करता है। तो कंटेंट ऑनर्स पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज आप जो दिखा रहे हो हमारा समाज वैसा ही बन रहा है। ये तो आप भी मानेंगे कि आज के बच्चों के कंधों पर देश का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन एक भयानक तथ्य ये भी है कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को रोल मॉडल मानने वाले इन बच्चों से किस किस्म के भविष्य की आशा आप कर सकते हैं।
तो संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म की फिल्में समाज में दिखाई जाती है, किस किस्म की वेब सीरीज़ बनाई जा रही है, वो हमारे देश और हमारे समाज में लोगों के मानसिकता पर क्या प्रभाव डाल रही है। और इसलिए इंटरनेट पे दिखाए जाने वाले सभी कंटेंट पे सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल दिमाग की बत्ती सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।